पेगासस आखिर क्या बला है ये जिसका नाम आजकल हर किसी की जुबान पर है। और कांग्रेस को तो पेगासस जासूसी मुद्दा क्या मिला, लग रहा है जैसे कि चलो भैया खाली बैठे थे, अब कुछ काम तो मिला, अब एक महीना इसका उसका करके निकाल ही देंगे। तो क्या है ये पेगासस मामला, बताती हूँ आपको बिल्कुल आसान भाषा में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अब इस जासूसी मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक जांच आयोग का गठन कर दिया है। ये आयोग जासूसी मामले की जांच करेगा और ये पता लगाएगा कि इसके जरिए जुटाई गई जानकारियों का इस्तेमाल किस तरह से किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि वो इस मुद्दे पर किसी तरह का समझौता करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और कहा कि सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर को खरीदा था या नहीं, वो हाँ या ना में कम से कम इसका जवाब तो दे। अब तो ये हाल हो गया है कि बार बार पेगासस मुद्दे पर हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आगे ही नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि विपक्षी दलों का साफ तौर पर कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा के बाद ही अब वो सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ने देंगे। इधर वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी है कि वो जल्द से जल्द इस मामले की जांच चाहते हैं। तो ये मामला शुरू हुआ फ्रांस की संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर जब पेगासस स्पाईवेयर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। तब उनके पास करीब 50,000 फोन नंबर्स की एक लिस्ट है जिन्हें पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए हैक किया गया है। और इन दोनों संस्थानों ने ये लिस्ट दुनिया के करीब 16 मीडिया हाउस के साथ शेयर की। कई हफ्तों के इन्वेस्टिगेशन के बाद यह दावा भी किया गया कि अलग अलग देशों की सरकारें अपने देश के पत्रकार, विपक्षी नेता, बिजनेसमैन, सामाजिक कार्यकर्ता, वकीलों और वैज्ञानिक समेत कई लोगों की जासूसी कर रही हैं। तो इस जांच को पेगासस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। अब इंडिया में इस रिपोर्ट में सनसनी क्यों मच गई, क्योंकि इस लिस्ट में इंडिया के भी जाने माने पत्रकार, मंत्रियों और जजों के नाम शामिल हैं। तो डेटाबेस में 40 पत्रकार, 3 विपक्ष के बड़े नेता, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, मोदी सरकार के भी मंत्रियों और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व प्रमुख समेत कई बिजनेसमैन के इसमें नाम शामिल हैं। तो डेटाबेस में इनका नाम होना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि ये जासूसी का टारगेट थे। लेकिन इनका फोन वास्तव में हैक हुआ है या नहीं, ये तो सिर्फ फोन की फोरेंसिक जांच के बाद ही पता चल सकता है। तो कांग्रेस इसी बात को टारगेट कर रही है कि मोदी सरकार ने ये जासूसी करवाई है। लेकिन इस बात में भी कितनी सच्चाई है कि ये सॉफ्टवेयर भारत सरकार ने ही खरीदा हो या उन्होंने जासूसी करवाई हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इसे पूंजीपतियों या फिर अंतर्राष्ट्रीय लॉबिस्ट या फिर किसी प्राइवेट एजेंसियों को भी बेचा गया हो और बाद में इन्होंने ही जासूसी करवाई हो। खैर, जाहिर सी बात है कि अगर इस बात में सच्चाई भी है कि सरकार ने खरीदा है, चलिए मान भी लिया, तो क्या कभी सरकार ये मानेगी कि उसने जासूसी करवाई है, या फिर उसे इस बात का पता था कि देश में किन लोगों की फोन हैकिंग हो रही है? पर देश की जनता को ना इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा कि पत्रकारों, नेताओं, जजों समेत इतने सारे लोगों की जासूसी आखिर कौन करवा रहा था। वैसे पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज का जो डेटा है वो बिल्कुल गुमराह करता है और उनके खुलासे में कोई सच्चाई नहीं है। तो वहीं बीजेपी ने भी इससे पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया है। वैसे देश में जासूसी कांड की कथा कोई नई नहीं है। राजनीति और जासूसी या फिर फोन टैपिंग का रिश्ता जो है वो बहुत ही पुराना है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सांसद, उद्योगपति और सिनेमाई जगत के लोगों के नाम पहले भी सामने आ चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की बातचीत के डेटा हैक कर जासूसी का मामला 2019 में भी आम चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले सामने आया था, जब भारत में 2019 में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। हालांकि ये मामला भी आया गया हो गया था बिल्कुल। और जो कांग्रेस पेगासस जासूसी कांड पर हंगामा बरपाए हुए है, उसी कांग्रेस की भी 2011 में मनमोहन सिंह सरकार में तत्कालीन दूर संचार मंत्री ए राजा और राजनीतिक जो लॉबिस्ट थी मीरा राडिया, उनकी बातचीत का टेप लीक हो गया था। तब इस फोन टेपिंग का जो आरोप था वो कांग्रेस पर लगा था और बाद में ये भी पर्दाफाश हुआ था कि यूपीए सरकार और भी कई मोबाइल फोन टैप करा रही थी। वहीं बेचारे पाकिस्तान ने एक नया शिगुफा छेड़ा हुआ है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के फोन को भारत ने हैक कर लिया है। साथ ही ये भी कहा कि वो इस मुद्दे को बड़े मंच पर उठाएंगे। खैर, पाकिस्तान का तो क्या ही कहा जाए, उसे छोड़िए। अब थोड़ा सा जान लीजिए पेगासस के बारे में भी। दरअसल इस पेगासस को इजराइल की साइबर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फर्म एनएसओ ग्रुप ने डेवलप किया था।
ये दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पाईवेयर है। क्या एंड्रॉइड फोन और क्या आईफोन इसकी पहुंच से कोई नहीं बच सकता। पेगासस को दुनिया का सबसे खतरनाक मेलवेयर माना जाता है। इसे डिवाइस तक पहुंचने के लिए ना किसी कैरियर जैसे कि ईमेल, वेब लिंक या फिर मैसेज की जरूरत नहीं पड़ती, ना ये किसी के लिंक पर क्लिक करने का इंतजार करता है, बल्कि एक मिस्ड कॉल फोन पर आता है और पेगासस एक्टिव हो जाता है। स्पाईवेयर चुपचाप फोन में इमेज और रिकॉर्डिंग को कैप्चर करने के लिए कैमरे पे या फिर माइक्रोफोन को एक्टिव कर देता है। ये कॉल और वॉइस मेल को भी सुन सकता है और लोकेशन डेटा भी इकट्ठा कर सकता है। पेगासस इनक्रिप्टेड ऑडियो स्ट्रीम भी सुन सकता है और इनक्रिप्टेड मैसेज को भी पढ़ सकता है, क्योंकि ये इनक्रिप्ट होने से पहले ही डेटा को फटाफट से चुरा लेता है। पेगासस अपने टारगेट के लिए कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके फोन पर यूजर से ज्यादा एक्सेस पेगासस के पास होता है। अब इस खबर से माहौल गर्म तो हो गया, पर आगे क्या? जहां तक है 1 महीने बाद ये मामला पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। अगर जासूसी वाली बात में 1% भी सच्चाई है तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड आखिरकार क्यों ना की जाए, क्योंकि जब तक ये बिल नहीं आएगा तब तक ऐसी न जाने कितनी ही स्पाईवेयर से हमें खतरा बना रहेगा। फिर से हंगामा होगा और फिर से वो शांत हो जाएगा। तो आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें।